नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से YouTube चैनल द कार गुरु हिंदी में। आज हम बात करेंगे अपनी कार टाटा पंच के बारे में। तो एक्चुअली में बात ऐसी थी कि हम लोगों ने सबसे पहले 2014 में हुंडई इयॉन गाड़ी खरीदी थी। ये मेरे साथ मेरी पत्नी ज्योति बैठी हुई है। तो 2014 में हम लोगों ने हुंडई इयॉन खरीदी थी और 10 साल उसको हम लोगों ने चलाया। बहुत हम लोगों के बहुत करीब थी वो गाड़ी। उसने कभी हम लोगों को कोई धोखा नहीं दिया। 10 सालों में 1 लाख किलोमीटर लगभग हम लोगों ने उसको चलाया। और चलाने के बाद उस गाड़ी को हमें ये आवश्यकता लगी कि एक नई गाड़ी होनी चाहिए, है ना। तो गाड़ी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। और इयॉन में जो सबसे बड़ी कमी थी वो ऊंचाई उसकी कुछ कम थी, है ना। जिसके कारण जब हम लोग जाते थे रास्ते में, कभी कोई स्पीड ब्रेकर आता था तो कभी कभी वो गाड़ी स्पीड ब्रेकर में टकरा जाती थी। खासतौर से जब सब लोग उसमें 5 लोग बैठे हुए हों और लगेज पूरा भरा हुआ हो तो उससे दिक्कत आती थी। फिर मैंने अपनी पत्नी से बात की कि गाड़ी चेंज करने का मन है। इन्होंने कहा कि हाँ चलिए ठीक है, किया जाए। फिर 2023 में हम लोगों ने दिसंबर में हम लोगों ने कोशिश की कि उसको निकालें और नई गाड़ी लें। फिर हम लोगों का शुरू हुआ नई गाड़ी ढूंढने का सिलसिला कि कौन सी गाड़ी ली जाए। तो मेन चीज़ तो यही थी कि गाड़ी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए ताकि ज़मीन में वो टकराए ना गाड़ी, और एवरेज भी ठीक हो ताकि पैसे कम लगे उसको चलने में। फिर मैंने ही सर्च किया था इसमें, तो एक्स्टर मुझे सही लगी। तो हमने जब कंपनी में बात की एक्स्टर के लिए तो वो बोले कि 6 महीने तक तो गाड़ी आपको मिल ही नहीं पाएगी, बेस मॉडल उसका, क्योंकि हम लोगों का बजट 6 से 7 के बीच ही था। इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे। तो फिर हमें लगा कि अब कौन सी लें, क्योंकि इयॉन बहुत करीब थी हमारे। बहुत दुख हुआ था उसके जाने में। तो इयॉन जो थी बहुत करीब थी, तो मुझे लगा कि i10 भी हम ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत वही ग्राउंड क्लियरेंस वाली हुई, तो i10 को हमें अपनी लिस्ट से हटाना पड़ा। एक्स्टर थी और कोई गाड़ी और हम लोगों को समझ में ही नहीं आई कि अब कौन सी ली जाए जो हमारे बजट में हो और जो वैल्यू ऑफ मनी हो, जिसका एवरेज अच्छा हो। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि कहा चलो पंच ही लेते हैं। गए, हम दोनों लोग गए सर वहाँ पर शोरूम में और वहाँ पर देखा। इनको तो काफ़ी पसंद आई थी गाड़ी, है ना। फिर हम लोगों ने गाड़ी ली और ये गाड़ी मैंने दिसंबर में बुक की थी और 4 जनवरी 2024 को मुझे ये गाड़ी लखनऊ में डिलीवर हुई थी। और इसमें कोई डिस्काउंट इन्होंने नहीं दिया था हम लोगों को। 680 के आसपास मुझे ये गाड़ी पड़ी थी। फिर जहाँ तक बात आती है ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, तो हम लोगों ने इस गाड़ी को 2 साल में लगभग 20,000 किलोमीटर चला चुके हैं। अब 22,000 के आसपास इस समय चल चुकी है गाड़ी। और उससे कुछ लंबी जर्नीज हम लोगों ने की हैं। जैसे कहाँ गए थे? मुक्तेश्वर। हाँ, मुक्तेश्वर, नैनीताल। हाँ, वो टूर हम लोगों का काफ़ी अच्छा था। उसमें 1,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी हम लोगों की चली थी। और इधर झांसी भी गए। हाँ, झांसी की तरफ हम लोग गए। 200 किलोमीटर एक तरफ होता है। बाकी लखनऊ तो 150 किलोमीटर्स है, हम लोगों का अक्सर आना जाना रहता है। रायबरेली हमारा होम टाउन है 100 किलोमीटर्स पे, वहाँ भी आना जाना रहता है। तो मतलब हाईवे पे तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, एवरेज भी अच्छा देती है। अच्छा, एवरेज से याद आया कि जब हम लोग इसको लाइट फुटेड गाड़ी को चलाते हैं तो उसका जो मीटर है वो 24 शो करता है। 25, 24, 26, 23 kmpl तक वो शो करता है। लेकिन इस गाड़ी का जब टैंक टू टैंक आप मेज़र करेंगे तो जो भी मैंने अनुभव किया है कि जो भी इसमें शो होता है उससे -3 कर दीजिए। मतलब अगर 23 शो कर रहा है तो 20 ही एवरेज आपको दे रही, 23 के धोखे में मत रहिए। 24 शो कर रहा है तो 21 ही वो दे रही है एवरेज। तो ऐसा ये इसमें एरर है। टाटा की गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे लगता है एरर होता ही है। तो हाईवे पे तो ठीक है, लेकिन सिटी में इसका एवरेज बहुत गड़बड़ है। लगभग ये 12-13 के आसपास ही मुझे लगता है। अगर हम लोग कानपुर में जाते हैं और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिल पाता है। और हाईवेज़ पर जब ओवरटेकिंग हम लोग करते हैं तो
इसको थोड़ा दिक्कत होती है ओवरटेक करने में। मतलब जब कोई गाड़ी जा रही हो और उसके बगल से निकालना है तो बहुत ध्यान देना पड़ता है कि दूर तक कोई गाड़ी ना हो, क्योंकि पंच नहीं मिलता है, पंच में वो पंच नहीं मिलता है कि इसको हमने पंजा रखा और सर से उसको ओवरटेक कर गई, तो ऐसा तो उसमें नहीं होता है। और NVH गाड़ी चलते समय उतना नहीं पता चलता है, लेकिन जब गाड़ी खड़ी रहती है तब लगता है ऐसा कि हाँ मतलब कुछ नॉइस गाड़ी में आती है इंजन की, और रोड नॉइस भी अंदर आती है। बेस मॉडल है हमारा तो उसमें कुछ वैसे ज़्यादा फीचर्स वगैरह तो है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब NVH है गाड़ी में, उतना साइलेंट नहीं रहती है जितना गाड़ियाँ और दूसरी गाड़ियाँ साइलेंट रहती, खासतौर से हुंडई की। तो और कंफर्ट एंड फीचर्स की अगर हम बात करें तो मैंने बताया लॉन्ग ड्राइव में तो कोई खास, देखो अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और आपने 10 घंटे कंटिन्यू चलाया है गाड़ी को, तो थकावट तो आएगी, आप दुनिया की कोई भी गाड़ी ले लो। लेकिन हाँ, ऐसा इस गाड़ी में नहीं फील होता है कि क्या करें अब हम चला ही नहीं सकते, हमारे पैरों में बहुत दर्द हो गया है या हमारे कमर में बहुत दर्द हो गया है, ऐसा कुछ नहीं फील होता है। 10 घंटे कार अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, जैसे हम लोग नैनीताल से यहाँ आए थे, लगभग 500 किलोमीटर हम लोग आए थे, तो 10 घंटे के आसपास हमने ड्राइव किया, लेकिन उसके बाद भी फ्रेश थे। फिर हम लोग एक निमंत्रण में गए थे, वहाँ पर कोई वैसी दिक्कत नहीं थी कि कोई देख कहे चेहरा देख के कि क्या बहुत थके लग रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। गाड़ी का AC बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आगे पीछे दिक्कत होती है कभी नहीं। गाड़ी, हाँ पीछे भी मतलब कूलिंग रहती है, अच्छी कूलिंग रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। म्यूजिक सिस्टम वगैरह बेस मॉडल में था नहीं, लेकिन जो पंच के साथ आता है बहुत अच्छा आता है। मैंने तो आफ्टर मार्केट लगवाया था, किसी वीडियो में उसका भी बताऊंगा कैसे लगवाया था इसको। और सर्विसिंग की अगर बात की जाए तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा सर्विस में भरोसा नहीं रखता कि मुझे बहुत काम कराना है। मैं अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सर्विस कराता हूँ। तो जो सर्विस ऑयल चेंज वाली थी, जो सर्विस पड़ी थी, वो 2000 रुपये, जो फ्री सर्विस जिसको ये लोग कहते हैं टाटा वाले, वो 2000 रुपये के आसपास पड़ा था। और अब की जो 20,000 किलोमीटर पे कराई, ये पेड सर्विस थी, तो इसमें लगभग 5,500 का खर्चा आया था, जिसमें मैंने अलाइनमेंट और बैलेंसिंग नहीं कराई थी गाड़ी की, वो ऐसे ही था, लेकिन इतना खर्चा इसमें आया था। और बाकी अगर आफ्टर मार्केट अभी मैंने कुछ कराया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 3-3,500 में आफ्टर मार्केट में भी अगर मिस्त्री अच्छा है तो देखना चाहिए, आप करा सकते हैं। और वैसी कोई समस्या अभी आई नहीं। और पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो हम सभी लोग जानते हैं पंच बहुत ज़्यादा बिक रही है गाड़ी, तो पार्ट्स की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए फ्यूचर में। और इन 20-22 हज़ार किलोमीटर में मुझे आज तक कोई ब्रेकडाउन नहीं फील हुआ गाड़ी में, कोई ऐसी कमी नहीं महसूस हुई जिसकी वजह से मुझे रिग्रेट हो कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली। हाँ, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इसमें फ्यूचर में रस्टिंग आ सकती है, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगा है, लेकिन पेंट क्वालिटी मुझे थोड़ा सा वीक लगती है। और लास्ट में अगर हम बात करें 3 अच्छी और 3 बुरी बातों की, तो 3 अच्छी बातें क्या हैं आप बताइए? मुझे तो नहीं पता। 3 अच्छी बातें अपनी गाड़ी में क्या लगती हैं? सबसे, देखो जब इस गाड़ी में हम बैठते हैं तो ऊंचाई पर बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम किसी एक ऊंचे टैंक के ऊपर बैठकर चल रहे हैं। और हाईवे पर इसका एवरेज अच्छा है और लुक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, मुझे लगता है ये इसकी 3 अच्छी बातें हैं। और बुरी बातों की अगर बात की जाए तो सिटी का माइलेज बहुत गड़बड़ है, और इसका वैसे कुछ कमी समझ में नहीं आई मुझे। सिटी का माइलेज कह सकते हैं, पिकअप, पावर पिकअप कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर कोई मुझसे पूछता है कि दोबारा अगर आपको कोई गाड़ी लेनी हो तो आप कौन सी लेना पसंद करेंगे, नेक्सॉन। तो इनका तो नेक्सॉन का मन रहता है कि नेक्सॉन लेंगे, और बोलती हैं नेक्सॉन के लिए। लेकिन मुझे ये गाड़ी बुरी नहीं लगी, दोबारा भी हम इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर मुझे अब दोबारा से गाड़ी लेनी होगी तो मेरे मन के करीब एक गाड़ी है औरा, मैं औरा की तरफ जाना चाहूँगा। मुझे काफ़ी पसंद है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक लगता है, क्रिटिकल ग्राउंड क्लियरेंस है, और बजट थोड़ा सा अब तो होगा ही। बस इतना ही कहना था, थैंक यू।